हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीनिंग ऑफ गुड्स इन अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुड्स हमें एग्जैक्टली किसे समझना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लर्नर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। मेरे इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। एंड अगर आपको मेरे इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे आपको जो भी मैं पीडीएफ अपलोड करूंगी उसकी भी आपको अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ओके, गुड्स का मतलब क्या होता है? देखिए, गुड्स, हम अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो गुड्स क्या, गुड्स जो भी कमोडिटीज हैं, है ना। तो अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के टर्म्स में गुड्स का मतलब क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कि मतलब कि जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए मैंने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब मैंने वो कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन अब मैंने उसके लिए फर्नीचर भी परचेज किया, उसके लिए मशीनरी भी थोड़ी परचेज करी, जिससे कि जो कपड़े हैं वो मेरे ऑल्टर हो जाए, स्टिच हो जाए। फिर मैंने कुछ स्टेशनरी परचेज करी, चेयर भी परचेज करी, एक ऑफिस रेंट पे लिया, है ना। ये सारी चीजें होती है। अब लेकिन क्या वो सारी चीजें गुड्स में आएंगी? नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वो हमारे बिजनेस के असेट्स हो जाते हैं। ठीक है, the goods that we are not dealing in but we are purchasing for the business operations, उसे हम assets बोलते हैं। जैसे कि फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये सारी चीजें हमारी assets है। लेकिन फिर गुड्स क्या हुए? भाई, गुड्स भी तो कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि गुड्स क्या हुए। गुड्स वो हुए जिनके अंदर, जिनमें हम लोग डील कर रहे हैं, मतलब जिसका सेल और परचेज का हमारा बिजनेस है। जैसे कि मेरे कपड़ों का बिजनेस है, तो उन कपड़ों के बिजनेस में जो भी हम लोग क्लोथिंग, जो भी हम लोग अपने स्टॉक में रखेंगे, जीन्स, जो कुछ भी हम लोग रख रहे हैं, ये हमारे गुड्स हैं। इसका हम लोग जो भी सेल और परचेज कर रहे हैं वो हमारे गुड्स हो गए इन अकाउंटिंग टर्म्स। लेकिन फिर अगर मान लीजिए हम लोगों ने ये परचेज किया, लेकिन हम लोगों ने एक टेबल भी परचेज किया, तो ये क्या हमारे गुड्स होंगे? नहीं, ये हमारे गुड्स नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से असेट हो जाता है बिजनेस का। हमारे गुड्स क्या हुए जिससे हम डेली बेसिस पे डील कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए मेरी फर्नीचर की दुकान है। ठीक है, अब मेरी फर्नीचर की दुकान है, अब मैं फर्नीचर सेल एंड परचेज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या कि मेरे असेट्स हुए? नहीं, क्योंकि मैं ये सेल और परचेज डेली बेसिस पे कर रही हूँ, मैं इन आइटम्स में डील कर रही हूँ, ये मेरा बिजनेस है। तो उस पर्पस के लिए मैं फर्नीचर खरीद रही हूँ और बेच रही हूँ, तो ये मेरे गुड्स हुए उस टर्म्स में। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गुड्स क्या हुए? गुड्स आर दोज कमोडिटीज इन विच business, that is firm, deals, so it buys and sells these commodities in the normal course of business। तो normal course of business में हम इसमें डील कर रहे हैं, इन्हें बाय और सेल कर रहे हैं। जैसे कि डीलर इन मेडिसिन, जैसे कि जिसकी मेडिसिन की शॉप है, परचेज और सेल ऑफ मेडिसिन इज गुड्स, बट इफ ही बाइज फर्नीचर इट इज नॉट गुड्स। मतलब कि गुड्स क्या होता है हमारा? नॉमिनल अकाउंट होता है ना। हमने परचेज किया, परचेज यानी कि हमारे एक्सपेंसेस हुए, तो एक्सपेंसेस हमारे क्या है? रियल नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो बट एन असेट दैट इज फर्नीचर, जो कि रियल अकाउंट है। ठीक है, एज ही इज नॉट डीलर इन फर्नीचर। However, for a furniture dealer, buying and selling of furniture are goods। ठीक है, लेकिन अगर वो फर्नीचर में डील कर रहा है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है। ओके, अब आगे बात करते हैं। चलिए, 5 फॉर्म्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं कि 5 फॉर्म्स ऑफ गुड्स क्या हुए। एक तो परचेज अकाउंट हुआ, सेल्स अकाउंट हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ और स्टॉक हुआ।
ठीक है, देखिए स्टॉक हुआ। अब हम लोग इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। परचेज अकाउंट हमारे इसमें क्या आता है, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। जब भी परचेज की बात आती है दैट मीन्स इट इज नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि वो हमारे एक तरीके से एक्सपेंसेस हो गए। तो परचेज अकाउंट इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट। तो हम लोग उसे गुड्स के नाम से नहीं डिनोट करेंगे, हम लोग उसे परचेज के नाम से डिनोट करेंगे। अब क्योंकि परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो एज पर द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये हमारे परचेजेस क्या है, एक्सपेंसेस है, तो परचेज अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने गुड्स परचेज किए फॉर कैश, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो ये हमारा परचेज ऊपर आ गया। अब हम लोग सेल्स की बात करते हैं। यही अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो सेल ऑफ गुड्स हमारी क्या हुई, हमने देखिए हमने सामान बेचा तो हमें कोई ना कोई पैसा इन रिटर्न मिलेगा। हमने एक कुर्ती बेची, भाई मेरी तो कपड़ों की दुकान है, मेरा शोरूम है कपड़ों का बहुत बड़ा सा, मैंने उसमें से एक कुर्ती बेची। अब वो कुर्ती मैंने खरीदी थी 750 में और मैंने उसे बेची 1600 में। अब वो 1600 रुपये अगर मैं बेच रही हूँ कुर्ती को तो मुझे 1600 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, मेरी इनकम हो गई, एक तरीके से मेरा गेन हो गया, है ना। अब वो इसका डिफरेंशियल अमाउंट नहीं, ये टोटल हमारी इनकम हो गई। तो एज पर रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। भाई आपको याद होना चाहिए, मैंने 3 अकाउंट्स बताए थे, होता है पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके जो रूल्स हैं इन्हें याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बार बार देखिए, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि इसी के ऊपर सारी जर्नल एंट्रीज हैं। अब एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब सेल्स क्या है, हमारी इनकम हो गई, एक तरीके से हमारी इनकम है, हमें गेन हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड इट इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। जब हमने सेल किया तो हम लोग सेल लिखेंगे, जब हमने परचेज किया तो हम उसे परचेज लिखेंगे। अच्छा, परचेज रिटर्न क्या होता है, देखिए परचेज क्या होता है, हमने कोई चीज परचेज करी, हमने पैसा दिया, ठीक है। अब परचेज रिटर्न मतलब कि आपने जो भी चीज खरीदी थी अब आपने उसे वापस दे दी, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उस चीज में डिफेक्ट है या वो चीज प्रॉपर नहीं है। तो आप जब भी परचेज जो भी आपने खरीदा उसे रिटर्न करते हो तो आपके पास पैसा आता है वापस, है ना, पैसा आपके पास वापस आ गया जो भी आपने खरीदा। तो अब क्या होगा, वो एक तरीके से हमारा गेन हो गया, है ना, हमें रिफंड मिल गया, हमें हमारा गेन हो गया। तो परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट सिंस एज पर द नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो परचेज रिटर्न एक तरीके से क्रेडिट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न क्या हुआ, भाई आपने जो चीज बेची 1600 रुपए की, भाई कुर्ती बेची थी मैंने, अब वो कस्टमर को अच्छी नहीं लगी, वो कह रहा है भाई इसका कलर मुझे पसंद नहीं है, तो आप इसे रिटर्न ले लो। तो अब मुझे वो 1600 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो एक तरीके से ये हो सकता है मैं 1600 ना वापस करूँ, कुछ कट करके वापस करूँ, लेकिन एक तरीके से मेरा ये लॉस हो गया। ठीक है, तो अब लॉस किस में होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्यों, क्योंकि वो वापस आ रहा है हमारे पास। when the customer returns goods to us, sales return account is debited because of the rule of nominal account, that is debit all expenses and losses. अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द क्लोज ऑफ द काउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। मतलब जो भी हमारे पास पूरे साल में हमने स्टॉक लिया, इसमें से मान लीजिए मैंने 1 लाख, 1 लाख तो बहुत कम हो जाता है एक साल के लिए, 10 लाख का मैंने स्टॉक लिया, उसमें से मेरा 8 लाख का स्टॉक बिक गया, लेकिन बचा कितना, 2 लाख का स्टॉक बच गया। तो ये क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। अब यही एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो भी एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ये मेरा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है,
तो आई बात समझ में, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक क्या होता है। ओके, तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि गुड्स क्या होते हैं, गुड्स के 5 टर्म्स डिस्कस किए, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक अकाउंट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एक लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को। अक्सर हम लोग, वीडियो अच्छी तो लगती है लेकिन हम लोग लाइक करना उसे भूल जाते हैं। तो आप एक अप्रिसिएशन के तौर पे उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए मेरी वीडियोस को। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस एंड अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग लर्नर्स अकेडमी।